जी। सुबह बधाई हो जियांगलू। कल तुमने एक और केस जीत लिया। अब तो पूरे जियांगचेंग में सबसे माहिर तलाक के मुकदमे लड़ने वाले सिर्फ तुम ही हो, जियांगलू। जिनका यान का एक्सीडेंट हो गया। शादी के 4 साल मैं और जिनका यान की शादी की शुरुआत एक पारिवारिक गठबंधन से हुई थी, और वो भी मेरे पूर्व प्रेमी लू फेंग से ब्रेकअप के 7वें दिन, जब जिंकाई यान ने मुझे साझेदारी का प्रस्ताव दिया। शादी के बाद का जीवन एक साझेदारी जैसा ही था, उदासीन, संवेदनहीन, शांत। सुप्रभात सर, मैडम आपका नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं। मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ तक कि सुबह एक झगड़ा भी हुआ था। बस मुझे आगे कहीं भी छोड़ दो। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ, या फिर तुम अपनी सिंगल वाली छवि को खराब होने से डरती हो कि तुम्हारे पूर्व प्रेमी को पता चल जाए कि तुम्हारी शादी हो गई है? जो चाहो सोचो। अयान की वर्तमान स्थिति यह है कि उसकी याददाश्त 4 साल पहले अटकी हुई है। कब तक ठीक होगी यह अभी तय नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई? तुमने किससे शादी की? जो भी हो, तुमसे नहीं। चलो घर चलते हैं। घर? कौन से घर? बदला लेने का समय आ गया है। तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया और अब तुम हमारे घर में नौकरानी हो। सटीक रूप से कहे तो वो मेरे कपड़े धोएगा, घर की सफाई करेगा और मेरी सेवा करेगा। बिल्कुल, तुम्हारा परिवार वाकई दिवालिया हो गया है। पिछले महीने तुम पर मेरे 5 लाख रुपए भी बाकी थे। याद रखना, मुझे वापस कर देना। चलो चलते हैं। वह 5 लाख, क्या तुम मुझे कुछ दिन का समय दे सकते हो? अरे अयान, जिस पत्नी को तुमने लड़ झगड़ कर पाया है उसे रोजाना ही तेवर दिखा रहे हो। क्या तुम अपनी पत्नी को वापस मना पाओगे? यह तो अब तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। माँ, मैंने अयान से कहा है कि कंपनी दिवालिया हो गई है ताकि वो कुछ समय आराम कर सके। आप दोनों गलती से भी कुछ बता मत देना। ठीक है, जरूर जरूर। तुम दोनों अच्छे से रहो, हम जरूर सहयोग करेंगे। तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तो फिर मेरे पजामे, अंडरवियर और मेरे बनवाए हुए कपड़े तुम्हारे कमरे में क्यों हैं? ये तो बहुत अजीब इत्तेफाक है। क्या मेरी और तुम्हारे पति की पसंद और माप बिल्कुल एक जैसे हैं? हाँ, मैंने शादी कर ली है, लेकिन मेरे पति हमेशा विदेश में रहते हैं। लंबी रातें होती हैं और तुम इतने आकर्षक हो तो कुछ हो जाना स्वाभाविक है। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारा पाला हुआ आदमी हूँ? पैसे भी मिल रहे हैं और मेरे साथ रहकर तुम्हें कोई घाटा भी नहीं है। ये अयान तुमको सबसे ज्यादा पसंद नहीं है क्या? हमारे परिवार पीढ़ियों से दोस्त हैं। मुझसे शादी करके तुम सिर्फ बड़ों को ही नहीं संभाल सकती, बल्कि तुम्हें भी कोई घाटा नहीं होगा। असंभव, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी जांघ के अंदरूनी हिस्से पर एक लाल तिल है। अगर तुम मेरे लिए बिस्तर गर्म नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलता? अब चादरें क्यों धो रहे हैं? कल रात हमने जो कुछ किया था, अगर मैं खुद नहीं धोऊंगा तो क्या दूसरों से धुलवाऊं? या आप हमेशा खुद धोती हैं? क्या आपके पति नहीं धोते? आप नई पहचान में जल्दी ढल रहे हैं। हाँ, मेरे पति ने नहीं धोए। पता नहीं आपकी पसंद कैसी है। ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी से शादी करके घर लाता है और फिर उसकी परवाह नहीं करता, जो किसी का ध्यान भी नहीं रख सकता। आप उससे भी शादी कर लेती हैं। मेरी किस्मत खराब थी। आप सच में सिर्फ बिस्तर पर ही पति जैसे लगते हैं। छोड़ो,
वैसे भी मैं सिर्फ एक आदमी हूँ, मुझे आपको रोकने का कोई हक नहीं है। कृपया आप थोड़ा हट जाइए, मुझे धोना है, फिर खाना भी बनाना है। असल में ये काम करने के लिए लोग हैं। आपने नहीं कहा था कि मैं ही हूँ एक अकेला नौकर? घंटे के हिसाब से काम करने वाले भी हैं। पापा, मम्मी, बेटा, मैंने सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम ठीक तो हो? तुम लोग वही हो जिनके बारे में जियांग शुएलिंग ने कहा था, हाउसकीपर? हाँ, हम हाउसकीपर हैं। मम्मी खाना बनाने का काम करती है और पापा माली का काम करते हैं। क्या हमारा परिवार सच में इस हालत में पहुंच गया है? बेटा, सब मम्मी पापा की गलती है कि हम बेकार निकले। खुशनसीब हो कि श्वेलिंग जैसी कोई मिली। तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। मैं और शुएलिंग का रिश्ता तुम लोग विरोध नहीं करते? विरोध नहीं करते। विरोध नहीं करते। ये तो अच्छी बात है कि श्वेलिंग जैसी कोई तुम्हें पसंद करती है। ये तुम्हारी किस्मत है। तुम्हें उसे अच्छे से संजोना चाहिए। जल्दी से एक बस 4 साल में ये दुनिया इतनी बदल गई है। क्या ये आर्थिक बदलाव की वजह से है कि लोगों के मूल्य भी बदल गए हैं? जियांग मैडम, हम जरूर अच्छे से करेंगे। मम्मी, क्या आपको यकीन है कि आप खाना बना सकती हैं? इन सालों में आप हाउसकीपर का काम करके जीवन यापन करती थी? दरअसल ये काला, जला हुआ और भुना हुआ काली मिर्च के स्वाद का है। ठीक है, ठीक है। हेलो। इंजॉ हेलो। सिंह साहब, अरे अरे अरे, हाथ फिसल गया, गलती से नीचे गिर गया। स्क्रीन काली हो गई। शायद फोन खराब हो गया। क्या मैं इसे आपके लिए ठीक करवाऊं? सेक्रेटरी जाओ, कौन है? क्या आप लोग कुछ मुझसे छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, अरे देखो मिस जियांग, कितनी खूबसूरत लग रही हो, जैसे कहीं बाहर जाने वाली हो। क्या तुम उसे छोड़ने नहीं जाओगे? लू फेंग भी आए। मैं आज सुबह उसी फ्लाइट में थी। उसने खुद बताया। मुझे पता चल गया। थोड़ी देर में मिलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा पति वापस आ गया है? क्या तुम्हें दूसरों से बताना पड़ेगा? इसमें क्या दिक्कत है? जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लगती। पहले मुझे लगा तुम्हारी पसंद खराब है। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। जिंग कायान, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं बस तुमसे पूछना चाहता था, लू फेंग में ऐसी कौन सी बात अच्छी है जो तुम्हें इतना पीछे भागने पर मजबूर करती है? मैं पीछे भाग रही हूँ? मैं किसके पीछे भाग रही हूँ? ठीक है, मैं ही पीछे भाग रहा हूँ। मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। ये मेरी गलती है। मुझे तुम्हें दोष देने का कोई हक नहीं है। जिंग कायान जैसा इतना घमंडी इंसान अब एक आवारा कुत्ते जैसा लग रहा है। क्या मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ? मैं तो बस एक पार्टी में जा रही हूँ। ये लॉ फर्म का तय कार्यक्रम है। मैं रात को ही वापस आ जाऊंगी। तो कम पीना और जल्दी वापस आ जाना। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। क्या हमारा अयान को इस तरह धोखा देना ठीक नहीं होगा? पहले वे दोनों ठंडे थे, अब उनके बीच आग लगी है। ये अयान हर तरह से अच्छा है, बस अपनी भावनाओं को मानने को तैयार नहीं। सही बात है। अगर हम इसे छिपाए रखेंगे तो शायद अगले साल हमारे जिंग परिवार में एक पोती होगी। हाँ 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 हाँ। वह जियांग शुएलिंग, मूर्ख औरत, वो कैसे पसंद कर सकती है लू फेंग जैसे भाग्यशाली लड़के को? आप क्या कर रहे हैं? आप घर पर कैसे? मेरी मम्मा कहाँ हैं? मम्मा
आपकी मम्मा कौन है? और कौन हो सकती हैं? जरूर जियांग शुएलिंग ही होंगी। ट्वेलिंग को इतना दर्द होता है, फिर भी उन्होंने लू फेंग के लिए एक बच्चा पैदा किया और वो इतना बड़ा भी हो गया है। क्या आप जानती हैं आज मिंगुई टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट लू भी आने वाले हैं। आप उस शख्स की बात कर रही हैं जिसने 3 साल में अपनी कंपनी को लिस्ट करा दिया, प्रेसिडेंट लू। हाँ हाँ, वह अभी भी एक बहुत ही योग्य कुंवारे हैं। आज यहाँ तो कई रईसजादियाँ उन पर नजर गड़ाए बैठी हैं। क्या आप सच में नहीं सोच रही हैं कि आप अपने पति को सच बताएंगी? जब उन्हें अपनी याददाश्त वापस आ जाएगी तो वो भड़क उठेंगे। थोड़ा गुस्सा होना भी ठीक है। याददाश्त खोने के बाद जिंका यान पहले से कई ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। हम दोनों का साथ भी काफी सहज है। इसलिए कहते हैं पुरुषों को बाहर घूमना पसंद है, शायद इसीलिए कि ये नयापन देता है। लेकिन घर पर चुपचाप आपकी पालतू चिड़िया बनकर रहना, क्या ये जिंका यान के पुराने स्वभाव के लिए अजीब नहीं लगता? शायद वो दिल से यही चाहते थे। ये याददाश्त खोना उनके दिल में आपके लिए मौजूद सच्ची भावनाओं को सामने ले आया है। सच्ची भावना है? ये कैसे मुमकिन है? हमारी शादी तो सिर्फ एक व्यापारिक समझौता थी, इसमें सच्ची भावनाएं कहाँ से आ गई? कभी कभी इंसान अपने ही मामले में अंधा हो जाता है। अरे हाँ, मैंने जो बाव को आपके घर इंतजार करने के लिए भेजा था, शायद वो अब तक पहुंच गया होगा। क्या जोबा और जिंका यान कभी एक दूसरे के साथ नहीं बन पाए? मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलने ले जाता हूँ। आप जानते हैं मेरे पिता कहाँ हैं? जल्दी से मुझे ले चलिए। मुझे यकीन है कि मेरी माँ यहीं है, लेकिन क्या आपको यकीन है मेरे पिताजी भी यहीं हैं? क्या इतने सालों से तुमने कभी अपने पिताजी को देखा नहीं? तुम्हें क्या? मैंने कहा था ये लूफिंग आदमी ठीक नहीं है, पत्नी की परवाह नहीं करता, बच्चों की भी नहीं। मिस्टर जिंग, मिस्टर जिंग, बहुत समय बाद मिले। क्या जिंक कॉर्पोरेशन दिवालिया नहीं हो गया था? आप अभी भी इतने विनम्र क्यों हैं? दिवालिया? मैंने तो नहीं सुना, लेकिन लोग निश्चित रूप से मेरी माँ की वजह से आपसे इतने शिष्टाचार से बात कर रहे हैं। मेरा और हुएलिंग का रिश्ता क्या ऐसे ही सार्वजनिक हो गया? आप कहते हैं मेरे पिताजी कहाँ हैं, लेकिन मैं अपने पिताजी को ढूंढने आया हूँ। आप क्या करने आए हैं? मैं देखने आया हूँ कि ये अविश्वसनीय आदमी आखिर मुझसे किस बात में बेहतर है। लूफेंग आ गए हैं। मिस्टर लू, नमस्ते। उस समय आपके साथ जो लड़का था वो अब पूरी तरह बदल गया है। पहले केवल आपके पति को यह सम्मान मिलता होगा, लेकिन आपके पति ने शादीशुदा होने का ऐलान करने के बाद वे सभी कुलीन महिलाएं, लगता है उन्होंने अपना उत्साह खो दिया है। अरे बताओ, लू फेंग और जिंग का यान अभी एक साथ खड़े हैं, आप किसे चुनेंगी? बस करो, मैं अब शादीशुदा हूँ। कुएलिंग। लोग सर, बहुत दिनों बाद मिले। आप दोनों बातें कीजिए, मैं बाहर जाती हूँ। शुलिंग, मैंने सुना था कि तुम आज आ रही हो, तो मैंने आज की अपनी उड़ान बदल दी और वापस आ गया। लोग सर, सुना है आप आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। क्या तुम अभी भी मुझे नाराज करती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर अमेरिका चला गया था? मैं आगे अपने व्यवसाय का केंद्र जियांगचेंग में रखूंगा। हम काश मैं तलाक के मुकदमों से निपटती हूँ, वरना लोग सर का काम मैं संभाल लेती। उस दिन की बात मुझे बहुत अफसोस है। इतने सालों से मैं तुम्हें ही सोच रहा था। लोग सर, मेरी शादी हो चुकी है। मुझे पता है, मैंने पूछताछ की थी। वह तुम्हारे साथ बहुत ठंडा रहता है। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो और खुश नहीं हो। दरअसल मैं ठीक हूँ। माफ करना। सब ठीक है? शेलिंग। आयाना, आयान, आप यहाँ कैसे? जब तुम मुझसे डरती हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को परेशान करूंगा, तो फिर वापस क्यों आई? क्या आप कह रहे हैं? लूफेंग, उसका नाम मत लो। नहीं, वो नहीं है। वो वापस आ गया, तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। आयान,
आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। झूठी? ठीक है, अब मैं तुम्हारा ऐसा आदमी हूं जिसे तुम जब चाहो बुलाओ और जब चाहो भगा दो, जब चाहो धोखा दो। नहीं अयान, मिस्टर लू, मिस्टर लू, बहुत समय हो गया। दूसरी नमस्ते। लूफेंग, मिस्टर जिंग, क्या एक साथ ड्रिंक लेंगे? हाँ, क्या तुम उसे नहीं जानते? इन सालों में पेट ठीक नहीं रहा, क्या ये ठंडी शराब नहीं पी सकती? मुझे नहीं पता, माफ करना। असल में मैं पी सकती हूँ। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। क्या तुम इन सालों से विदेश में थे? हाँ, उन दिनों किसी ने मेरा मजाक उड़ाया था कि मेरा कोई करियर नहीं है और मैं शूलिंग के लायक नहीं हूं। इसलिए इन सालों में मैंने एक पल भी ढील नहीं दी। तो तुम्हारे दिल में करियर शूलिंग से ज्यादा जरूरी है? नहीं, मैं तथाकथित करियर सब बहाने हैं। क्या तुम जानते हो इन सालों में वो कैसे गुजरी है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा भरपाई करने की। तुम उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करते। तुम भी कोई बहुत अच्छे नहीं लगते, पूरी दुनिया में उड़ते फिरते हो। तो तुम निश्चित रूप से उसे खो दोगे। चाहे खोलो, ये कैसी बात है? शर्लिन, मिस्टर जिंग, आपने कितना अच्छा किया है। लूफेंग, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? हाँ, मैंने उतना अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैं वो पा सकता हूँ जो लू जनरल को नहीं मिल सकता। तुम दोनों को इतना झगड़ना पसंद है? ऊपर एक बॉक्सिंग जिम है, क्यों ना तुम दोनों एक लड़ाई कर लो? नहीं, क्या तुम लोग सच में करने वाले हो? बचकाने हो क्या? कोई बात नहीं शर्लिन, हम बस थोड़ी कसरत कर रहे हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि लू जनरल क्या इन वर्षों में जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता रखता है। मैंने सुना है मिस्टर जिंग का एक्सीडेंट हो गया था। जब हार माननी हो तो हार मान लो। तुम दोनों थोड़ा सावधान रहना। चिंता मत करो, मैं सिर्फ बेवफा पुरुषों को मारता हूँ। मैं सिर्फ ऐसे लोगों को दंडित करता हूँ जो कोई भी साधन अपनाते हैं। अयान, बस करो। मुझे सब पता चल गया है। उस समय जब मेरी और एक जूनियर की दोस्ती को श्यांग लिंग ने गलत समझा था और हमारी लड़ाई हुई थी, ये सब तुम्हारी साजिश थी। हाँ, ये मेरी ही साजिश थी, लेकिन मक्खियां हमेशा घाव पर ही बैठती हैं। तुमने ही गलत काम किया था। अयान, अयान, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ। जिंकायान, उठो। लोफेंग, क्या हमने सिर्फ लड़ने का फैसला नहीं किया था? तुम उसके चेहरे पर क्यों मार रहे हो? वह तो अभी हट गया था। यह नाटक कर रहा है ताकि तुम उससे प्यार करो। वह इतना नीच है। अगर उस समय ऐसा नहीं होता तो। चुप रहो। चलो फिर से शुरू करते हैं। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। महिलाओं की तरह शिकायत मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे तरीके बहुत सम्मानजनक हैं? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता।
तुमने पीठ पीछे क्या किया? तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता है शांगलिंग मुझे चाहती है, उसे मेरी जरूरत है और वही मुझे मिली भी है। नीच। बस करो, बस करो। माफ करना शांगलिंग, मैं भी तुम्हारे लिए न्याय करना चाहता था। छोड़ो, मैं खुद जाकर अपने घाव पर पट्टी कर लेता हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शांगलिंग, चुएलिंग, चुएलिंग, जिंग का यान वहाँ। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। लू सर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हार नहीं मानूंगा। मम्मी, शाओबाओ, तुम यहाँ कैसे आए? जिंग मोटो ने कहा कि मेरे पापा यहाँ हैं, मुझे पार्टी में पापा से मिलने लाओ ना। यह तुम्हारा बेटा है। ये मेरा धर्मपुत्र है। लिन शाओबाओ, मम्मी मुझे बचाओ। तुम्हें बताया था तुम्हारा कोई पापा नहीं है, तुम पत्थर से निकले हो। चलो। मम्मी मुझे बचाओ। मम्मी। जरा धीरे। सुंदर पुरुष, एक ड्रिंक लेना। ओह सुंदर पुरुष, एक ड्रिंक लेंगे क्या? एक ड्रिंक लेंगे क्या सुंदर पुरुष? क्यों चिल्ला रहे हो? सच में। तुम लूफिंग के साथ वापस नहीं गई? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ वापस जाऊं? क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ वापस जाऊं? मुझे क्या है आपको रोकने का? आपको मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपका एक खिलौना हूं। आपको देखकर ही मैं बहुत संतुष्ट हूं। आप गलत मत समझिएगा, मेरा बोन बस डिस्चार्ज हो गया है, टैक्सी बुक नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मेरे लिए एक टैक्सी बुला सकती हैं डेंग जी की जगह तक? मेरे घाव को ठीक करवाना होगा। अगर मेरी माँ ने देखा मुझे इस हालत में तो वो बहुत दुखी होंगी। ये मत समझना कि मुझे नहीं पता तुमने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई है। तुम्हारी मुक्केबाजी मैंने देखी है। तुम्हारा स्तर लू फेंग से कहीं ज्यादा ऊपर है। वह तो पहले की बात है। मेरा अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था और लू फेंग जानता है हमारे बीच का रिश्ता, इसलिए उसने जानबूझकर ज्यादा जोर लगाया। मैं सच में नहीं चाहता था कि मैं आप लोगों के रिश्ते को खराब करूं, लेकिन अब छोड़ो, सब मेरी गलती है। उसे सच बताना ही बेहतर होगा। दरअसल लू फेंग वो नहीं है। क्या तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। मुझे अस्पताल नहीं जाना है, मुझे घर जाना है। क्या वो वापस आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता? तुम्हें मुश्किल में न डालना ही अच्छा है। बस ये नहीं पता कि मेरे बिना तुम्हारे तकिए के रूप में तुम्हें नींद आएगी या नहीं। चुप रहो। बेबी, जरा ध्यान से। तुम्हें मजा आ रहा है ना? तो बस मेरी कठपुतली बनकर रहो। आज जो हुआ उम्मीद है फिर कभी नहीं होगा। और तुम मेरे और दूसरों के रिश्तों में दखल देने की कोशिश मत करना। बेबी, अपनी औकात याद रखो। खुद गाड़ी चलाकर घर जाओ। घर पर दवाई है, खुद ही इलाज कर लेना। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये गाड़ी मेरे स्वभाव के अनुकूल है। बॉस जिंगा, मुझे आखिरकार तुम मिल ही गए। मैंने अपनी दोस्त से सुना था कि उसने तुम्हें यहाँ देखा था तो मैं भाग कर आ गई। तुम फोन भी नहीं उठाते, कंपनी भी नहीं जाते, और मैं घर के अंदर भी नहीं जा सकती। क्या तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ? आपको पता है मैं आपके लिए कितनी चिंतित थी। जिंग सर,
आपके हाथ में चोट कैसे लगी? और आपके चेहरे पर? दूर हट जाओ। क्या? मैंने कहा अपना हाथ हटाओ। जिंग सर, क्या जियांग जुलिंग की वजह से आपको चोट लगी? मुझे पता था वो आपका ठीक से ध्यान रख ही नहीं सकती। तुम कौन हो जो जुलिंग के बारे में फालतू बातें कर रही हो? जिंग सर, मैं लैंशिन हूँ। अयान, जुलिंग, तुम बाहर कैसे आ गई? क्या तुम्हें भी वापस जाना है? हम साथ चलते हैं। मुझे लगा कि तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो और घर का रास्ता भूल गए होगे। अगर तुम खो गए तो मुझे ही तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। क्या वो तुम्हें ढूंढ रही है? वो तो बस एक राहगीर थी जो ऐसे ही रास्ता पूछ रही थी। जुलिंग, तुम निश्चिंत रहो, कोई और महिला मेरे संपर्क में नहीं आएगी। चलो। जिंग सर, याना, तुम हर जगह क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? बेबी, मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरा तन और मन दोनों तुम्हारे हैं। तुम ईर्ष्यालु मत बनो। मैं बिल्कुल भी ईर्ष्यालु नहीं हूँ। ठीक है, तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, मैं ईर्ष्यालु हूँ। मैं तुम्हारे पति से ईर्ष्यालु हूँ। तुम ईर्ष्यालु हो। भाभी, मेरे सहकर्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे अस्पताल ले जा रही हूँ। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ। चलो। तुम बहुत कठोर दिल के हो, तुम्हारा दिन आएगा। बेबी, क्या सोच रही हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? अगर तुम कार में... बकवास मत करो, मैं बिल्कुल नहीं। जल्दी चलाओ। नमस्ते लुफेंग, मैं अभी घर पहुंची हूँ। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं। अच्छा है, वैसा मेरा एक क्लाइंट है जो चाहते हैं कि आप उनका केस लदियन। मैंने आपको उनके लिए सिफारिश की है। आपके हाथ में चोट लगी है ना? मेरे प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असली आप कौन हैं? हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं और 4 साल से शादीशुदा है। मुझे लगता है मैंने आपको कभी सच्चाई से नहीं जाना। जियांग, अपने जिंग साहिब के साथ क्या किया? मुझे दोष मत देना अगर मैंने आपको चेतावनी न दूंगी। अगर कंपनी का काम बिगड़ गया तो जिंग साहिब के गुस्से का इंतजार करना। जाओ सेक्रेटरी, कृपया अपनी अड़माइन राहल अपनी पहचान को पहचानिए। मैंने अपनी पार्टी के साथ क्या काटी हूँ ये आपके बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक कंपनी के बिगड़ने की बात है तो वो मेरी और मेरे पति की साझी संपत्ति है। मैंने आपको काफी समय से बर्दाश्त किया। एक बाहरी इंसान जिसे कभी भी निकाला जा सकता है, बस अपना काम करे तो काफी है। पहले अयान के लिए मैंने आपकी परवाह नहीं की। आप मुझे परेशान मत करो। तुमने फिर से चादर क्यों धोई? बेबी, तुम चिंता मत करो, मैंने एक हाथ से धोई है, छुआ नहीं। वो तितली का रिबन जो तुमने मुझे बांधा था। दरअसल तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी।
मुझे कंपनी में अभी भी काम है। मैं चलती हूँ, तुम इधर उधर मत भटकना। क्या है ढाने वाला चिंग? ओए छोकरे, तुम फिर से क्यों आ गए? तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी माँ ने कहा कि मेरा कोई पिता है ही नहीं। मैं तो पत्थरों के बीच से कूद कर निकला हूँ। कोई पिता नहीं? लगता है श्वेलिंग और उसके पति का रिश्ता मेरे सोचने से भी बदतर है। हालांकि तुम्हारा चेहरा बहुत चढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ, तुम वास्तव में निर्दोष हो। ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करो कि अब कभी तीसरे पहिए नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने की इजाजत दूंगा। चलो, तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। मुझे खरीद नहीं पाओगे। जगमोहन, तुम इतने भले हो, मुझे मॉल में खेलने लाए हो। जब मैं कहूँ तो खेलो, इतनी बातें क्यों? सुबह मैंने श्वेता को सुना उसने किसी अजनबी ग्राहक से मिलने का समय तय किया है। मुझे भरोसा नहीं। ठीक है, छोटे को साथ ले लेते हैं, ये बहाना बनाने के लिए काम आ सकता है। तुम ऐसा तो नहीं कि खेलना नहीं जानते? इसमें क्या मुश्किल है? छोटे, सिक्के बदलवाने जाओ। तुम अभी भी थोड़े काम के तो हो। हाँ, तो तुम्हारे उस पिता से ज्यादा काम का हूं, है ना? देखो मम्मी, तुम क्यों छिपे हो? क्या तुमने कुछ बुरा किया है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मम्मी को लगे कि मैं चुपके से उनका पीछा कर रहा था, उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। ओह, तो दो लोगों को आपस में भरोसा करना होगा, तभी रिश्ता लंबा चलेगा। आदमी को ज्यादा ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे नफरत की जाएगी। बहुत खूब कहा। चलो, मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तुम्हें अपनी माँ की चिंता नहीं है और तुम्हें अभी भी खाने की भूख है। सुश्री जियांग, आप वाकई खूबसूरत हैं। जब श्रीमान लू ने मुझे आपका परिचय दिया था, तब मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ऐसी कोई हो सकती है जैसे सुश्री जियांग, इतनी खूबसूरत और इतनी प्रतिभाशाली वकील। श्रीमान शाह, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आप पहले मेन्यू देख लें। यह सुश्री जियांग, आपकी शादी नहीं हुई है ना? आपको किस तरह का जीवन साथी पसंद है? चलिए आप। छोटा बच्चा, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम किसके साथ आए हो? तुम्हें यह पता है? माफ करना बच्चे, उसका हाथ फिसल गया। मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ। शो सर, आप और आपकी पत्नी की संपत्ति और बच्चों की कस्टडी, इसके लिए आपकी क्या मांगे हैं? मैं उस बदसूरत औरत को एक पैसा भी नहीं दूंगा। पर ये तो पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। आपकी कंपनी भी आप और आपकी पत्नी के संयुक्त प्रयासों से फल फूल रही है। ये शायद तर्कसंगत नहीं है ना? अरे ठीक है, उस बदसूरत औरत का जिक्र करके मूड खराब मत करो। आइए हम शाह वकील की दिलचस्पी की बातों पर चर्चा करें। अरे सर, आपने मेरे पैर पर कदम रख दिया। अरे बाप रे, माफ कीजिएगा सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपका पैर गलती से भी आगे मत बढ़ाना। ज्यादा आगे बढ़ाना अच्छा नहीं है। मैं आपको शराब देता हूँ। ये कैसा वेटर है? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। क्या आपको और कुछ चाहिए? मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, जल्दी निकलो। ठीक है। शिव साहब, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
थैंक यू साहब। आप क्या कर रहे हैं? वकील जियांग, यह शराब अच्छी है, आइए आप चखिए। वेटर, बॉस। ये शराब जांच के लिए ले जाओ और मैनेजर को सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहो। एक वकील को नशीली दवा देना, ये तो सच में कभी सुना ही नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? कुमारी जियांग, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? मैं तुम्हारा मुवक्किल हूँ। मैंने तुम्हें काम दिया, तुम्हें खाने को दिया है। तुम्हारे जैसे नशे का इंजेक्शन लगाने वाले कचरे के लिए मैं केस लूंगी? तुम सपना देख रहे हो। मैं अपनी घृणा को रोककर तुम्हारे साथ ये खाना खा रही थी, केवल सबूत इकट्ठा करने के लिए। अब मैं न सिर्फ तुम्हारा केस नहीं लूंगी, बल्कि तुम्हारी पत्नी को संपत्ति विवाद में मुफ्त में मदद भी करूंगी, ताकि तुम कुछ भी लेकर न जा सको। तुम जैन औरत, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? श्री जिंग बबिया। तुम बदबूदार वेटर, एक निचले स्तर का आदमी, तुम्हें दूसरों के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी औरत को छूने की हिम्मत की, मौत को बुलावा। तुम कचरे वेटर, अगर हिम्मत है तो मास्क उतारो, मुझे देखने दो। तुम यह नीच औरत क्या चीज हो? यह श्री जिंग, मैंने गलती की। मैं मुझे नहीं पता था। वकील जियांग, आपकी आदमी है, वरना मैं पक्का हिम्मत नहीं करता। आप मुझे माफ कर दीजिए। कुमारी जियांग, आप लोग छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे अपराध के सबूत न्याय विभाग को भेज दिए गए। कोई है? श्री जिंग, कुमारी जियांग। श्री जिंग, क्या तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? देखिए, मैंने सब कुछ ठीक से प्लान कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम जानती हो मेन, ये नाहिन पूछ रहा था। मम्मी, जिंग दानव, आप अभी भी मेरी गॉड मदर पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? फिक्र मत करो गॉड मदर, आगे से छोटा बाऊ आपकी रक्षा करेगा। गॉड मदर, क्या वो तुम्हारी मम्मी नहीं हाइन? मम्मी हाय गॉड मदर हाइन, और गॉड मदर हाय मम्मी हाइन। छोटा बाबा लिन चैन का बेटा है, क्या तुम भूल गए? हाँ, सही है, तुम्हारी आदर्श 4 साल पहले रुक गई है। तो तुमने किसी और के साथ बच्चा पैदा नहीं किया? क्या तुम्हें लगता है छोटा बाबा मेरा बच्चा है? मुझे लगता है तुम्हें जरूरत है डॉक्टर जंग के पास जाकर अपना दिमाग दोबारा चेक करवाने की। याददाश्त खोने के बाद तुम्हारा IQ थोड़ा कम हो गया है छोटे बाबा। चलो, मेन ड्राइवर से तुम्हें कार छोड़ा देती हूँ। वो नाहिन पूछ रहा था। मेन पूछ रहा था, वो बुद्धा कामिना मुझसे इतना क्यों डरता था? क्या तुम मुझसे कुछ और छिपा रही हो? जिंग दानव, आपने कहा था कि आप मुझे आइसक्रीम खिलाओगे। पहले मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आइसक्रीम खाने से पेटमाइनदार हो सकता है। कंजूस। अस्वाकटी, अगर वो बच्चा जिंदा होता तो आप चौथा नाहिन होता। मम्मी चले। बच्चा फल खाओ। बच्चा तुम गुस्सा मत हो, मैं तो बस लिन शियाओबाओ को घुमाने ले गया था ना। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं भविष्य में कम बाहर जाऊंगा। और वैसे भी आज मैंने तुम्हारी रक्षा की, उस लापरवाह लू फेंग की तरह नहीं। उसने तुम्हें कैसे ग्राहक से मिलवाया था? भले ही उस रेस्तरां में तुम्हारे लोग थे, लेकिन तुम ये गारंटी नहीं दे सकती कि वे कमीने कोई चाल नहीं चलेंगे। क्या इसका मतलब है कि मैं गलत थी? ठीक है, तुम घुटने टेको, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। रुको। अयान के दिमाग में जमे खून में फैलने के निशान हैं। हो सकता है किसी दिन उसकी याददाश्त वापस आ जाए। तुम शायद कुछ दिनों तक मेरी सोने की चिड़िया नहीं रह पाओगे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कह रहे हैं? तुम्हारा पति? क्या उसने तुमसे कहा कि तुम मुझे छोड़ दो? आओ।
अयान, कल मेरा इंटरव्यू भी है। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। वकील जियांग, कृपया यहाँ थोड़ा इंतजार करें। ठीक है। ज्यूलिंग, कितना इत्तेफाकर है। तुम यहाँ किस लिए आई हो? क्या मैं लॉ फर्म का प्रचार करने आई हूँ? ओह, मैं एक सहयोग के बारे में बात करने आया हूँ। वैसे पिछली बार जियाओ के साथ जो हुआ था, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, जिससे तुम्हें परेशानी हुई। वकील जियांग, कृपया आप यहाँ आइए। ठीक है। कृपया वकील जियांग हमें समझाएं नया कानून। नए संविधान के अनुसार। वकील जियांग का धन्यवाद आज हमारे लाइव स्टूडियो में आने के लिए, हमें कई सवालों के जवाब देने के लिए। कानून के संबंध में अब निजी मुलाकात का समय है, जो कि हर किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना है। वकील जियांग, क्या आपकी शादी हो चुकी है? एडवोकेट जियांग, क्या आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। फिर तो कई चाहने वालों का दिल टूट गया होगा। एडवोकेट जियांग जैसी इतनी बेहतरीन महिला, आपके पति बहुत सक्षम होंगे, है ना? मेरे पति वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्हें अच्छे से आराम करने की जरूरत है। तो आप अपने पति से बहुत प्यार करती होंगी। हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो आप दोनों इतना प्यार करते हैं, आप दोनों हमेशा खुश रहे। धन्यवाद। ठीक है, रुकिए। साक्षात्कार समाप्त हुआ। एडवोकेट जियांग, आप मेरे साथ यहाँ आए, पुष्टि कर लें। ठीक है। आयान, आयान, तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? बारिश तेज हो गई है, मेरे साथ घर चलो। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? तुम मुझसे तलाक नहीं लेती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम उसके बिना नहीं रह सकती, है ना? तुम बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, उससे बदला लेने के लिए। अयान, ऐसा नहीं है, तुम उदास मत हो। मैं कैसे उदास ना हूं? मैं कैसे ना उदास रहूं? तुमने मुझे प्रेमिका बनने को कहा, मैं बन गई। तुमने मुझसे वो करने को कहा जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद था। तुमने मुझे वो इंसान बना दिया जो मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। पर क्योंकि वो तुम थे, मैं तैयार थी। बस तुम्हारे साथ रह सकूं, चाहे किसी भी रूप में, मैं तैयार हूं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं क्या कर सकता हूं? अयान, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। तो तुम मुझसे तलाक ले लो। बारिश बहुत तेज है, तुम जल्दी घर जाओ। अयान, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? मैं वापस नहीं जा रहा, वो जगह मेरी नहीं है। घर में सिर्फ तुम ही रहे हो, कोई और नहीं। लू फेंग भी नहीं रहा। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरा पति नहीं है। वो नहीं है। मम्मा, मेरे साथ घर चलो। आयान, मैं यही हूँ। कल मेरे साथ टीम बिल्डिंग के लिए चलना। टीम बिल्डिंग? क्या तुम वाकई मुझे सार्वजनिक करना चाहती हो? जाना हो तो जाओ, वरना नहीं। अरे, मैं जा रहा हूँ। माफ कर लो, मैं आज सुबह देर से निकली। ये मेरी गलती है। कल मैंने वकील जियांग को जल्दी आराम करने नहीं दिया। उल्टे सीधे बातें मत करो। मैं
कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ। कल मैंने तुम्हारे साथ आज के कपड़े चुने थे, फिर मैं इतना उत्साहित हो गया था कि सो नहीं पाया और तुम्हें मेरे साथ कसरत करने के लिए खींच लिया। ये सब मेरी गलती है। चुप हो जाओ। मैं तुम्हें बारबेक्यू बनाकर देता हूँ। तुमने अपने पति को कैसे ले आई? मुझे समझ आ गया। पहले मैं हमारा रिश्ता सार्वजनिक नहीं करती थी। मुझे लगता था कि इससे काम पर असर पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि किसी का सहारा होने का एहसास काफी अच्छा है। तुम गई काम से, तुम उसमें फंस चुकी हो। अब तुम मेरे साथ सिंगल होने का नाटक करके युवा लड़कों को कैसे बहकाओगी? मुझे वैसे भी युवा लड़के पसंद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें सिर्फ अपना पति पसंद है। लेकिन ऐसा लगता है तुम दोनों के बीच प्यार की भावना है। 1 महीने पहले कौन सोच सकता था कि तुम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और बहुत ठंडे थे। आप सबको मिलवाते हैं, ये हैं श्रीमान लू। नमस्ते, आपसे जुड़कर खुशी हुई। मिंगुई टेक्नोलॉजी इस साल का कानूनी काम हमारी लॉ फर्म पूरी तरह से संभालेगी। आज खास तौर पर लूजों को आमंत्रित किया है हमारी टीम बिल्डिंग में भाग लेने के लिए। सबका स्वागत है। शुरुआत में हमारी कंपनी का कानूनी काम हर साल आप ही लोग करते थे, लेकिन मुझे कभी आमंत्रित नहीं किया। हर बार का निमंत्रण पत्र आपके सेक्रेटरी ने मना कर दिया। तो क्या आप चाहते हैं कि एक सहयोगी के रूप में आमंत्रित हूँ या परिवार के सदस्य के नाम पर आमंत्रित हूँ? बेशक परिवार के सदस्य के रूप में। ज्वेलिंग बेबी, ये मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से भुना है, चख कर देखो। मैं खुद लुजो, आप भी आ गए? मैं आपको कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले चलता हूँ, चलो। मैं वे दोनों फिर से लड़ने तो नहीं लगेंगे? क्या तुमने कई यान को देखा है? नहीं, अभी तो नहीं देखा था। क्या वह लू जोंग के साथ हैं? धन्यवाद। लो फैंग, जजुएलिंग, क्या तुम कई यान के साथ नहीं थे? वह अभी चले गए, मेरे साथ नहीं थे। तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? वह एक बड़े आदमी हैं, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? शायद सब ठीक होगा। यह जगह इतनी छोटी सी है, वह कहीं खो थोड़ी जाएंगे। इतनी रात हो गई है और वैसे भी उनकी याददाश्त अभी ठीक नहीं है। याददाश्त ठीक नहीं है। ज्वेलिंग, 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 ज्वेलिंग। क्या तुमने उसे नहीं लिया? वो अभी से तुम्हें ढूंढ रही थी। नहीं। वो नहीं लग रहा था। ये कौन सी जगह है? हम और अंदर क्यों जा रहे हैं? केयन, तुम आखिर कहाँ? कोई शर्लिन, 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 शर्लिन। शर्लिन, शर्लिन। जिंकायान, सावधान। धन्यवाद। चलो। बहुत दर्द हो रहा है जिंकायान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें पता है ये कहाँ है? जियांग शुएलिंग, जियांग शुएलिंग, क्या तुम सुन रही हो? जल्दी जवाब दो मुझे। शुएलिन, जल्दी फोन उठाओ, जल्दी फोन उठाओ।
काटना मत। अयान, अयान, शूलिंग, मैं यहाँ हूँ। अयान, अयान, मुझे चोट लगी है। तुम कहाँ हो? क्या तुम्हारे आसपास कोई निशान है? मैं अभी तुरंत तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। डरो मत शूलिंग, तुम बिल्कुल मत डरो। अयान, हेलो शूलिंग, फोन मत काटना। शूलिंग, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। शूलिंग, अयान, क्या तुम्हें अभी डर लगा था? थोड़ा सा। मुझे मुझे बहुत डर लगा। मैं अभी यही सोच रहा था, अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाता तो मैं क्या करता। तुम्हें डर है कि मैं अगर खो गई तो तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं रहेगा, है ना? हाँ, तो तुम्हें लंबी उम्र मिले। ये दृश्य इतना परिचित है, जैसे तुमने पहले भी मुझे ऐसे ही पीठ पर उठाया था। शायद हाँ, हाई स्कूल के तीसरे साल के खेल समारोह में मैं बेहोश हो गई थी। कोई मुझे मेडिकल रूम ले गया था, पर वो व्यक्ति निश्चित रूप से तुम नहीं थे। तुम हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते ही अमेरिका चले गए थे। कितनी एहसान फरामोश हो, ये भी नहीं पता कि तुम्हें किसने उठाया था। प्राथमिक ड्रेसिंग हो गई है। दवा नियमित रूप से बदलते रहना। कुछ दिनों बाद एक बार फिर अस्पताल में जांच करवा लेना तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने इतनी जल्दी ड्रेसिंग कर दी, क्या तुम ठीक से कर पाओगे? तुम एक बार फिर से जांच कर लो। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, यह तो बस एक सामान्य मोच है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम अस्पताल जा सकते हो और एक्सरे करवा सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम महान हो, तुम महान हो। ओह, और हाँ, शूलिंग, उसे मासिक धर्म में दर्द भी होता है और आजकल उसे अक्सर नींद भी नहीं आती है। तुम उसके लिए कोई दवा लिख दो। चुप रहो। जो पैसे तुम पर मेरे बाकी हैं, क्या तुमने चुका दिए हैं? क्या इस इलाज का कोई पैसा नहीं लगता? अयान, टॉर्चन तुमसे मजाक कर रहे थे। मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ फल काट कर देता हूँ। टोजन, हमारे अयान की आत्मसम्मान बहुत मजबूत है। तुम उसे इस तरह चोट मत पहुंचाओ। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पति को परेशान नहीं करूंगा। मुझे लगता है अयान, अगर उसकी याददाश्त वापस नहीं भी आती तो भी ठीक है। कम से कम पहले जैसी वो नखरेबाज आदतें नहीं हैं अब, है ना? मैं तो चाहती हूँ कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। मैं चाहती हूँ कि वो अपने असली रूप का सामना करे। एक कप कॉफी पियो। तुमने मेरा दिल देखा ही नहीं। क्या तुमने कब लट्टे आर्ट बनाना सीखा? ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने किसी और से बनवाया है। तो हमारे अयान की पसंद बहुत अच्छी है। उसने सही व्यक्ति को चुना है। तो तुम एक और घूंट पियो। हम अब बस करो, मेरे पास एक केस है। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए।
जब मैं ये केस खत्म कर लूंगी तो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगी। दूसरा पक्ष। ठीक है? रुको, जांग श्वेलिंग, इस निर्दयी वकील को कुचल डालो। पैसे के लिए घर की महिला को सताती है, तुम्हारा बुरा अंत हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मारना बंद करो। क्या कर रहे हैं? आप सबने देखा होगा, है ना? जांग वकील ने कुछ दिन पहले अमीर परिवार के तलाक के मामले की पैरवी की थी। यह एक महिला वकील एक धोखेबाज आदमी की मदद की ताकि वह बच्चे की कस्टडी छीन सके। खुद भी एक महिला होकर सिर्फ काला पैसा कमाने के लिए घर में 10 साल बिताने वाली महिला को बेसहारा कर दिया। इसे कुचल डालो। कुचलो। मेरे छोटे बुद्धू, तुम केक लेना भूल गए। तुम लोग क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, इन जानबूझकर चोट पहुंचाने वाले और जानबूझकर अफवाह फैलाने वाले लोगों को पकड़ो। जी हुजूर। चलो 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 चलो। हम वक्त फिर से जिंगजोंग को अपने बचाव के लिए ले आई। तुम क्या सोचती हो कि ये सब खत्म हो गया? नमस्ते जेंडर, मेरे लिए जांच करो। जो जहां परिवार का मामला श्वेलिंग संभाल रही है, वो किसने लीक किया? क्या तुम ठीक हो? बस लॉ फर्म ने मुझे कुछ समय के लिए काम से छुट्टी लेने को कहा है। मुझे भी वैसे ही छुट्टी चाहिए थी। क्या तुम पहले इतनी व्यस्त थी? क्या मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की? नहीं, तुम बहुत उदासीन थे और तुमने कभी मेरी बातें नहीं सुनी। अब सोचती हूँ मुझे तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। क्या मैं इतना बुरा हूँ? अति व्यस्त जिंग साहब के पास छोटे वकील के काम पर ध्यान देने का समय नहीं होता। मैं वादा करता हूँ, भविष्य में मैं वकील जियांग श्वेलिंग के काम पर और अधिक ध्यान दूंगा। तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि क्या हुआ था? मैंने बस 4 साल की याददाश्त खो दी है, लेकिन हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। वो जियांग श्वेलिंग जिसने पहले परिवार का विरोध किया, बिजनेस स्कूल छोड़ा और हर संभव कोशिश करके वकील बनी, वो अभी भी सबसे कम व्यावसायिक मूल्य वाली तलाक की वकील बनी। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारी सारी पेशेवर क्षमताएं और प्रेरणाएं कमजोरों के अधिकारों की रक्षा के लिए थी। मुझे लगा कि तुम मुझ पर कभी ध्यान नहीं दोगे। लगता है मैं पहले सचमुच बहुत बुरा था। तो मैं तुम्हारी भरपाई अच्छी तरह से करूंगा। ये ऑफिस है। ये ऑफिस है। क्या सोच रही हो? मैं तो बस तुम्हें एक हार देना चाहता था। या फिर हम जगह बदल सकते हैं। जिंका यान। अरे ठीक है, मेरी गलती। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूं। धन्यवाद बाबू, केक बहुत मीठा है। जिंका यान, तुम मुझे केक लौटाओ। अरे ठीक है, मैं भरपाई करूंगा, मैं भरपाई करूंगा। जब तक मैं हूं, जब रोना चाहो तो रो, जब हंसना चाहो तो हंसो। डॉक्टर साहब, आप जरा अच्छे से जांच कीजिए। अगर किसी बात का ध्यान रखना हो तो मैं सब लिख लूंगा। हिम्मत ठीक हो रही है। अयान, जरा बाहर आओ। तुम यहीं मेरा इंतजार करो।
झाओ परिवार का वह मुकदमा एक एंटी चीटिंग लीग में काफी तेजी से फैल रहा है। लोग काफी हैं, लेकिन कहां से लीक हुआ, मैं अभी भी जांच कर रहा हूं। बस इतनी सी बात, तुम इतनी देर से जांच कर रहे हो? अगर मेरा परिवार दिवालिया ना होता, क्या तुम्हें जरूरत पड़ती? जानते हो कि दिवालिया हो गया है, तो मेरे साथ जरा विनम्र रहो। टुलिंग। वकील जियांग चली गई? हाँ। अस्पताल के सीसीटीवी देखे हैं, वह वॉशरूम में गायब हो गई। मैंने शुलिंग हार में एक ट्रैकर लगाया था। मैं पहले जाता हूँ, तुम पुलिस को बुलाकर लोगों को जल्दी ले आओ। तुम अकेले जाओगे? बहुत खतरनाक है। अकेले जाने से ही किसी को शक नहीं होगा। तो तुम गाड़ी चलाओगे? ये तेज है और ट्रैफिक में नहीं फंसेगा। तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या चाहते हो? हम तुम्हारी जान लेने वाले हैं। नहीं। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दुगना दे सकती हूँ। नहीं, 5 गुना। तुम नीच वकील हो, हर बात में बस पैसे की बात करते हो। तुम्हारी नजरों में पैसे के लिए कोई ईमान नहीं होता, दूसरों की इज्जत रौंदते हो। नहीं नहीं भाई, अभी इससे क्या बातें कर रहे हो? इसने हमें धोखा दिया। धोखाधड़ी विरोधी गठबंधन के लोगों को तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। धोखाधड़ी विरोधी गठबंधन? क्या तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो? तुम लोग मेरी बात सुनो। अब भी बहस कर रही है। कमबख्त, उस झाऊ के कमीने आदमी ने बेवफाई की और तुम अब भी उसका बचाव कर रही हो। मर क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हें मार डालूं। नहीं, मैंने उसकी मदद नहीं की। ये सब श्रीमती झाऊ की मर्जी से हुआ है। अगर तुम लोग विश्वास नहीं करते, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। तुम लोग मेरी रस्सी खोल दो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। फ़ोन खोलने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए। क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? तुम्हें फोन अनलॉक करके पुलिस को फोन कर दें। तुम लोग इतने सारे हो, मैं कहीं भाग भी नहीं पाऊंगी। तुम लोग बस एक सच्चाई जानना चाहते हो, है ना? तो तुम लोग एक बार रिकॉर्डिंग सुन लो, फिर मुझे दोषी ठहराना। अभी भी देर नहीं होगी, है ना? भागने की हिम्मत की तो अभी जान से मार दूंगा। पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। शूलिंग, अयाना, ठीक हो ना तुम? ये खूबसूरत लड़का भी आ गया। अयान, अयान, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। मेरा इंतजार करो। हमने सुना है कि वकील जियांग की शादी हो चुकी है। यह प्रेमी काफी अच्छा पाला है, तुम्हें बचाने भी आया। वकील जियांग खुद बेवफाई पसंद करती है, इसलिए उसकी मदद करने वाले सब बेवफा कमीने हैं। तुम सब बेवकूफ हो जो दूसरों के हाथों में कठपुतली बने हो। मारो उसे। अयान, मार डालो इस कमीने को और इस कुतिया को। अयान, 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 मुझे डराओ मत। अयान उठो, कोई है, कोई है, कोई। अयान, अब स्थिति स्थिर है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। हम वक्त, मुझे एक जगह जाना है। तुम अयान का थोड़ा ध्यान रखना। उन लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तुम कोई जल्दबाजी मत करना। कुछ नहीं होगा। जिंग परिवार और जियांग परिवार के अंगरक्षक पहले ही आ चुके हैं। ये समय है बताने का कि क्या हुआ था।
वकील जियांग श्वेलिंग, सुना है कि आपने अभी अभी अपहरण का अनुभव किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी अपनी करनी का फल है। अपनी करनी का फल? आप लोग कानून को और पीड़ितों को ऐसे ही परिभाषित करते हैं। जियांग वकील, हम ऐसा ही सोचते हैं। हमने आपसे नहीं सीखा। आप कानून का इस्तेमाल करके शादी में गलत करने वालों को छूट देती हैं और कमज़ोरों को कुचलती हैं। मैं वास्तव में नहीं चाहती थी कि इतनी चर्चा हो। मैं पहले हमेशा मानती थी जब तक मैं जो कर रही हूँ वो सही है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं। पर अब मेरी सहनशीलता के कारण जिसे मैं प्यार करती हूँ उसे चोट पहुँची है। मैं इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगी। चूंकि वकील जियांग इतने आत्मविश्वास में हैं, तो फिर क्या झाओ परिवार के तलाक के मामले पर कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं? ठीक है, इस मामले में मैंने पहले ही श्री जाओ की सहमति ले ली है। इसके बाद मैं इस मामले का पूरा विवरण सार्वजनिक करूंगी। एक कानूनी पेशेवर के तौर पर, एक वकील के तौर पर हमें जो करना है वो है कमज़ोरों का साथ देना, कमज़ोरों की रक्षा करना। एक परिवार में एक शक्तिशाली और विवाहेतर संबंध वाले पति के साथ और घर पर खूब मेहनत करने वाली एक गृहिणी के साथ हर कोई स्वाभाविक रूप से यही सोचेगा कि गृहिणी ही कमज़ोर है। आप बताइए, अगर आप वकील होते तो आप क्या फैसला सुनाते? बेशक उस बुरे आदमी को सारा कुछ छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम आधी संपत्ति मिलनी चाहिए, ताकि पत्नी को पालन पोषण का अधिकार मिले और वह बुरे आदमी से दूर रहे। तो आप इस बच्चे को भी देखिए। जिसके पालन पोषण के अधिकार के लिए लड़ाई हो रही है। अत्याचारी कोई और नहीं बल्कि वही मेहनती पत्नी। उसने पति से अपनी सारी नाराजगी निर्दोष बच्चे पर निकाल दी। हे भगवान, यह बच्चा भी कितना बेचारा है। अगर इसने तलाक ले लिया और बच्चे को ले जाया गया तो क्या यह और खतरनाक नहीं होगा? बच्चे के लिए फिर कोई रास्ता कहाँ बचेगा? बच्चा ही तो निर्दोष है। मिस्टर जाओ, अफेयर होना गलत है, लेकिन हमने बच्चे के मुंह से और जांच के नतीजों से देखा है मिस्टर जाओ पिछले 6 सालों में और भविष्य में भी बच्चे को दे सकते हैं एक ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा स्वस्थ जीवन। अयान, तुम जाग गए। अयान, क्या तुम्हें फिर से याददाश्त खो गई है? बस इतना ही, मछली जैसी बेजान आंखें, बिल्कुल पहले जैसा। क्या तुम्हें अपनी याददाश्त वापस मिल गई है? मुझे तुम्हें कितना पैसा देना है? अगर नहीं तो मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस को कहूं कि तुम्हें दे दें। ऐसे मत करो ना, वह तो एक नेक झूठ था, है ना? देखो ना, देखो, जब से तुम्हें याददाश्त खोई थी तुम अपनी पत्नी के साथ कितने अच्छे से रह रहे थे। क्या तुम फिर से वही बनना चाहते हो, उदासीन और औपचारिक पति? जो भी अफवाहें फैला रहा है, मैं अपने लॉ फर्म से उन्हें कानूनी नोटिस भिजवाऊंगी। जहां तक मेरे पति को नुकसान पहुंचाने वालों की बात है, मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगी। अयान, तुम जाग गए। बहुत अच्छा। तुम ठीक हो? तुम कैसे हो? क्या तुम्हें कहीं कोई परेशानी है? तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तुम फिर से अपनी याददाश्त तो नहीं खो दी? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे डराओ मत। उसे क्या हुआ? शुएलिंग? हाँ, ये मैं हूँ। उसने कहा कि तुम मुझे नहीं चाहती। नहीं, मैंने क्या कहा? मैं लो, जैंग, तुम और अयान क्या बकवास कर रहे हो? मेरे सिर में बहुत दर्द है। मुझे याद है तुम्हारी शादी हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे घर में रहता हूँ। मुझे आखिर क्या हुआ? लो, जैंग, अयान को ये क्या हुआ है? उससे अंतरालिका स्मृति लोप है, अनिवार्य रूप से होता है। वह तो लगभग ठीक ही हो रहा था, फिर से चोट लग गई और फिर बेहोश हो गया। कोई बात नहीं अयान, तुम चाहे जैसे भी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। धीरे धीरे तुम्हें ठीक होने में मदद करूंगी। भले ही तुम्हें कुछ भी याद न रहे, फिर भी कोई बात नहीं। मुझे तो लगा था एडवोकेट जियांग एक शिक्षित महिला है। सोचा नहीं था वह तो बस एक प्यार में पागल है। अयान, अयान, तुम ठीक तो हो? जैसे ही हमें खबर मिली, हम तुम्हारे पिता के साथ इटली से उड़ान बदल कर आए हैं। इटली? हमारा परिवार क्या दिवालिया नहीं हो गया था?
मैं और तुम्हारे पिताजी विदेश में काम करने गए थे। हाँ हाँ, काम करने, काम। काम काम पर जाने वाले इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक नहीं है। शिवलिंग, मुझे लगता है हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्यों ना अपने पति से बात करने के लिए कहो। राज भाई, डॉक्टर चैंग ने कहा है तुम्हें अभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हमें अभी जैसा है वैसा ही रखना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पति के साथ बातचीत करने लायक नहीं हूं? हाँ, सही है। मैं अभी अपनी याददाश्त खो चुका हूं, दिवालिया हो चुका हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरे तुम ऐसा मत सोचो, डॉक्टर जैंग ने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊं, तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगे? ये बूढ़े लोग, जब मैं नहीं था तो उन्होंने काफी कुछ किया है। अयान, पता चल गया पहले अपहरण करने वाले तुम्हारी सेक्रेटरी जाओ लैनेक्सिन के संपर्क में थे। जाओ लैनेक्सिन? मुझे पता है। क्या कर रहे हो? ये निमंत्रण पत्र, क्या बात है? यह है निमंत्रण पत्र, ये क्या माजरा है? हम तो पहले ही दिवालिया हो चुके हैं, फिर भी कॉलेज प्रबंधन मुझे एक उत्कृष्ट पूर्व छात्र के रूप में क्यों आमंत्रित कर रहा है? और असल में अयान, मेरी बात सुनो। मैं समझ गया, स्कूल को जानकारी नहीं मिली है। नहीं मिली? हाँ बिल्कुल, उन्हें नहीं पता कि जिंग कंपनी दिवालिया हो गई है। परंतु उन्हें यह कैसे पता चला? ये घर पर क्यों भेजा गया? रहने दो, उसकी हालत भी अब थोड़ी स्थिर है, उसे सब साफ साफ बता देना चाहिए। ठीक है, ये सब देखना बंद करो। जब समय आएगा मैं तुम्हारे साथ कॉलेज चलूंगी, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो बेबी। क्या हुआ? क्या यहाँ अभी भी बहुत दर्द हो रहा है? तुम मेरे लिए दवा लगा दो। बेबी, ये रात बहुत लंबी है, जल्दी मत करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने एक नई झूला कुर्सी खरीदी है, क्या तुम उसे आजमाना चाहोगी? मुझे ये जगह पहले बहुत पसंद थी। पसंद थी? क्या तुम्हें अपने पसंदीदा व्यक्ति को खेलते हुए देखना पसंद था? नहीं, मुझे यहाँ छिपकर कानूनी धारा याद करना पसंद था। अजीब है ना? बहुत खास है। शिवलिंग, लो फैंक। मैंने तुम्हें खेलते हुए भी देखा है। लड़कियों का झुंड तुम्हें पानी दे रहा था, उनमें से कोई तुम्हें पसंद थी? अनुमान लगाओ। लेकिन मैंने तुम्हें किसी लड़की के बहुत करीब भी नहीं देखा। क्या तुम किसी को चुपचाप पसंद करते हो? मैं एक बेवकूफ को चुपचाप पसंद करता हूँ। बेबी, तुम क्या कर रही हो? ये स्कूल है, इससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने नहीं किया। किंग कयान, जियांग शुएलिंग। इनडायरेक्टर, यह तो सच में आप दोनों हैं। आप दोनों को इतना प्यार में देखकर मैं भी निश्चिंत हो गया हूँ। उस समय आप दोनों ने मुझे शादी में गवाह बनने के लिए बुलाया था। मैं किन डायरेक्टर, आयान कहाँ है? एक कार दुर्घटना के कारण उन्होंने कुछ यादें खो दी हैं। हो सकता है वो भूल गए हो कि हमने शादी की थी। मैं उन्हें स्कूल लाई हूँ ताकि वो ये यादें वापस पा सके। उन्होंने तुम्हें इतने समय तक पसंद किया,
और यह भूल गए कि तुम दोनों ने शादी की थी। क्या उन्होंने मुझे पसंद किया था? हाँ, शादी के समय वह इस वजह से भी ईर्ष्या से चेहरा लाल कर लिए थे। बाद में मैंने उन्हें डांटा भी था। आप दोनों को बधाई, बधाई हो, बधाई हो। मिस्टर जिंग, दुल्हन का हाथ पकड़ें। सुना है कि जियांग शुएलिंग और लू फेंग काफी समय से डेट कर रहे थे। वे अचानक अलग कैसे हो गए और जिंग काई यान से शादी कर ली? डायरेक्टर। तो ठीक है, आप दोनों स्कूल में अच्छे से घूम लीजिए। मुझे और काम है, तो मैं चलता हूँ। क्या सोच रही हो? अपने पति के बारे में सोच रही हूँ। तो तुम शादी में मुंह फुलाए हुए थे। गुस्सा नहीं, बल्कि ईर्ष्या। तुम किसे मुंह फुलाया हुआ कह रही हो? नहीं, ये एहसास ठीक नहीं है। जैसे याददाश्त खोने से पहले की जिंका यान। तुम्हारी बात नहीं कर रही। देखो, वो क्या है? तुम इतनी तेजी से क्यों भागी जा रही हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा पति देख लेगा मुझे, अपनी प्रेमिका को? तुम हो। तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। क्या तुम नहीं चाहती कि मेरी याददाश्त वापस आए, है ना? हाँ ठीक है, मैं तो बस वकील जियांग हूँ, जिसे जैसे चाहे अपने हिसाब से चलाता है। नहीं, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम क्यों रो रही हो? तुमने मुझे डांटा। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। और मैं हमेशा तुम्हारी चिंता भी करती थी। जब तुम अस्पताल में थे, मैंने बहुत लगन से तुम्हारी देखभाल की। पर तुम अभी भी मुझे डांटोगे? मेरी गलती है, मेरी गलती है। अब नहीं डांटूंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? हम कोई हाई स्कूल के बच्चे नहीं, उचित और कानूनी तौर पर अंतरंग था। तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं? तो वो कौन था जिसने तब मुझे छिपा कर रखा था? क्या तुम तब नहीं थे? मेरे प्रति रूप है। शादी के दिन नशे में धुत किसी को नहीं पता था कि तुम अपनी आदर्श दुल्हन को नहीं पा सके और खुद पर तरस खा रहे थे। मैं खुश था, मैंने एक और ड्रिंक ली। क्या हुआ? तुम अपने पूर्व प्रेमी के पास गई थी क्या? तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। चलो, कहाँ जाना है? कहाँ? कंपनी वापस। अगर मैं इस दौरान वापस नहीं गया तो कंपनी सचमुच दिवालिया हो जाएगी। तब मुझे सिर्फ रूखे चेहरे से चादरें धोना होगा और वकील जियांग की सेवा करनी होगी। अध्यक्ष सिंह, अध्यक्ष सिंह। अध्यक्ष जिंग और मैडम अध्यक्ष जिंग, बोर्ड सदस्य पहले ही ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैडम को ऑफिस में आराम करने ले जाओ। ठीक है मैडम, मेरे साथ आइए। नमस्ते, कॉफी पीजिए।
तुम हो अध्यक्ष जिंग अभी अभी काम पर आए हैं और तुम इतनी बेताब होकर उनके पीछे आ गई। मुझे पहले परवाह नहीं थी अयान के रवैये की, यहाँ तक कि ये भी कि सचिव कैसी है मैं ध्यान नहीं देती थी। अब क्या मैंने गलत कहा? ये सोचकर कि जिंग साहब बीमार हैं, कंपनी के काम में देरी कर रही हो। अब जिंग साहब होश में आ गए हैं, तुम बस बर्खास्त होने का इंतजार करो। क्या तुम्हें बहुत छूट मिल गई है? तुम अपनी हैसियत भूल गई हो। हाँ, मेरी हैसियत को क्या हुआ? मैं जिंग साहब की शिष्या हूँ, मैं जिंग साहब की दाहिनी हाथ हूँ। तुम जैसे से तो कहीं कहीं बेहतर, सिर्फ नाम की पत्नी हूँ, ज्यादा प्रतिष्ठित हूँ। और वैसे भी जिंग साहब को धोखा देने वाले लोग सबसे ज्यादा नापसंद है। तुम बस तलाक का इंतजार करो। तो रव, तुम अब ढोंग भी नहीं करती, सीधे मुझसे झगड़ा करने की हिम्मत करती हो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, जिंग साहब ने पहले ही वकील को बुलाया है तलाक का समझौता तैयार करने के लिए। तुम क्या हंस रही हो? तुम पर हंस रही हूँ कि तुम कितनी मूर्ख हो। तुम खुद मूर्ख हो। सच बताऊं तो तुमने पहले जितनी भी बार उपहार भेजे थे, जिंग साहब ने बिना देखे मुझे फेंकने को दे दिए थे। हाँ, तुमने एक बार और भेजा था, गुड़िया का डिब्बा है ना, वो भी मैंने फेंकवा दिया था। जिंग साहब ने उसे देखा भी नहीं था। वो तुम थी। अगर अयान को पता चलेगा कि मैं गर्भवती हूँ तो क्या वो बहुत खुश होगा? वकील जियांग, जिंग साहब अभी मीटिंग में थे और अब वो हवाई अड्डे के लिए निकल चुके हैं। तो वो कब वापस आएंगे? क्या आपको कुछ काम है? मैं संदेश दे सकती हूँ। मुझे तुरंत व्यावसायिक यात्रा पर जाना है, ये उसे दे दो। जब वो इसे देखे तो मुझे वापस फोन करना याद रखना। बस यही घटिया चीज। तो मेरे गर्भवती होने से लेकर गर्भपात तक मैंने अयान को जितने भी फोन किए, हर एक फोन तुम हमेशा कहती थी कि वह व्यस्त है, उसके पास फोन उठाने का समय नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम कमी नहीं। हाँ, बस इतना ही नहीं। जब भी आप पहले विदेश दौरे पर जाती थी, मैं मिस्टर जिंग को इशारा करती थी कि आप अपने पुराने प्रेमी से मिलने गई हैं। तो बताइए, मिस्टर जिंग आपसे इतने ठंडे क्यों पड़ते गए? क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपको सबक सिखाने का कोई तरीका नहीं है? मिस्टर जिंग वकील ढूंढ रहे हैं तलाक के समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए। आप जियांग चेंग की सबसे मशहूर तलाक वकील अब खुद तलाक लेने वाली है। तब आप बदनाम हो जाएंगी। मैं देखती हूँ कि आप क्या कर सकती हैं। मिस्टर जिंग, मैंने कुछ नहीं किया। मिस जियांग ने मुझे मारा। कुछ नहीं किया? मेरी पत्नी का अपहरण क्या ये आपने नहीं करवाया था? मेरी पत्नी के मुकदमों में अनुचित व्यवहार की अफवाहें फैलाना क्या ये आपने नहीं किया था? नहीं मिस्टर जिंग, ये सब गलतफहमी है। गलतफहमी? मैं वकील ढूंढ रहा हूँ, पर मैं आपराधिक वकील ढूंढ रहा हूँ। मैं आपको जेल भेजने वाला हूँ, जहाँ आप सड़ेंगी। नहीं मिस्टर जिंग, मैं आपके प्रति वफादार हूँ। मुझे डर था कि ये चुड़ैल आपको नुकसान पहुंचाएगी। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? असिस्टेंट लिन, इसे ले जाओ। जी सर। मिस्टर जिंग, अयान, सिर्फ मैं ही आपसे प्यार करती हूँ। अयान, वे सब बुरी हैं, ये सब औरतें बुरी हैं। श्वेलिंग, श्वेलिंग, श्वेलिंग। बच्चे, तुम उठ गई? कैसा महसूस कर रही हो? मुझे क्या हुआ है? तुम गर्भवती हो, 1 महीना हो गया है। वह पहले तुम घबराना मत। गर्भावस्था की शुरुआत में भावनात्मक उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह सब मेरी गलती है। मुझे पहले पता नहीं चला और तुम्हें बेवजह तकलीफ उठानी पड़ी। मैं कितना मूर्ख था। मैं खुद को व्यापारिक दुनिया में अत्यंत बुद्धिमान समझता था। एक सेक्रेटरी ने मुझे 4 साल तक बेवकूफ बनाया।
तुम्हारे गर्भवती होने का भी मुझे पता नहीं चला। मैं सचमुच मरने लायक हूँ। मुझे सचमुच मार पड़नी चाहिए। तुम्हें मार पड़नी ही चाहिए, मूर्ख और गुस्सैल भी। 4 साल की शादी में कभी एक अच्छी शक्ल भी नहीं देखी। मुझे इतनी जल्दी तुम्हें माफ़ी नहीं करना चाहिए था। जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी, मैं बच्चों को लेकर दूर चली जाऊंगी। तुम्हें अपनी कंपनी के साथ ही रहना। हम बच्चे। हाँ केरी, सबसे अच्छा तो यह है, एक बार फिर से दिखाओ कि सीईओ की प्यारी पत्नी बच्चे को लेकर भाग गई और उसे पत्नी का पीछा करते हुए नरक में जाना पड़ा। वकील जियांग, मुझे तुम्हें एक बार फिर से जांचने दो। ठीक है। तुम एक न्यूरोसर्जन हो, तुम स्त्री रोग विशेषज्ञ कैसे बन गई? क्या कुछ समय पहले तुमने मुझे वकील जियांग की अनियमित माहवारी जांचने के लिए कहा था। अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें ही अनियमित माहवारी है। माँ, मम्मी। छोटे, पास मत आना। जिंग मॉन्स्टर, हटो, मुझे अपनी गॉडमदर को देखना है। तुम्हारी गौरमदर के पास अब एक बच्चा है, तुम शरारत नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल शरारत नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटे बच्चे के लिए गाना गाऊंगा, उसके लिए नाचूंगा। ढीले ढूले मत, अपनी गॉडमदर को छूना नहीं। पापा, मैंने नहीं किया, उन्होंने मुझे डांटा। ठीक है शाओबाओ, अब रोना बंद करो। पापा, मैंने 2 दिन पहले क्या तुम्हें नहीं बताया था कि मैंने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है? वो लू फेंगे, हम साथ में। लो फेंग, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बिन कियान वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर तुमने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। निश्चिंत रहो, ऐसा मौका नहीं आएगा। बधाई हो। धन्यवाद। जिंग मॉन्स्टर, तुमने एक बात सही कही, लूफेंग अब मेरे पापा हैं। तो तुम भविष्य में अपने इन लूफेंग पापा से ज्यादा चिपकना, अपनी गौरमदर से कम खेलना। हम आंखों में खटक रहे हैं, हम कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। चलो। ये इतनी तेज तरार है। टूलिंग, आओ हम देखते हैं। माफ करना, हम गलत आ गए। कितनी शर्म की बात है, उन्हें जल्दी अंदर आने दो। पिताजी, माँ अंदर आ जाइए। आप लोग इटली काम करने नहीं गए थे क्या? कैसे वापस आ गए? नालायक, शूलिंग के गर्भवती होने जैसी इतनी बड़ी बात हम कैसे परवाह न करें? परवाह करते हैं और कुछ लाए भी नहीं। हमने तो सब तैयार कर लिया है। ये सब 30 से ज्यादा देशों की संपत्तियां हैं। तुम क्या स्विट्जरलैंड में स्कीइंग करना चाहती हो या फिर न्यूजीलैंड में एक किसान बनना चाहती हो? माँ, सब तुम्हारे लिए तैयार है। माँ, ये सब बहुत कीमती है। अरे नहीं, महंगा नहीं है। इन सालों में तुम इस नालायक के साथ बहुत दुखी रही हो। क्या वह कहावत नहीं है कि तुम्हें प्यार करना, तुम्हें पूरी दुनिया में एक घर दिलाना है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। बयान। अरे बड़ों का दिया उपहार मना नहीं करते, तुम बस ले लो। फिर वैसे भी अगर हमारा परिवार सच में दिवालिया हो गया तो मुझे अभी भी तुम्हें शरण के लिए ढूंढना पड़ेगा। ओह हाँ, मुझे शैलिंग को भी एक उपहार देना है। यह मेरी और तुम्हारी माँ की जिंगशी में शेयर हैं, अब सभी शैलिंग को दे दिए गए हैं। यह सब प्रमाणित हो चुका है। नहीं पिताजी। अरे हाँ, बस इसे रख लो। इस तरह बाद में तुम ही जिंग ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक होगी। अगर अयान नहीं मानेगा तो वो अपनी सीईओ की नौकरी नहीं कर पाएगा। किसी भी समय शेयरधारकों की बैठक बुलाओ और उसे बदल दो। अरे अब तो मुझे सच में बड़ी शेयरधारक जियांग से संरक्षण मांगना पड़ेगा। शरारती लड़के अब भी शरारत कर रहा है। मेरे साथ बाहर चलो। माँ, आपका धन्यवाद। अरे हम सब एक ही परिवार के हैं। हाँ, माँ के पास एक और चीज है, तुम देखो तो सही, पसंद आएगी ही।
ये अयान कहाँ है? हाँ, ठीक 4 साल पहले एक दिन वो अचानक घर आया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊं, और कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। उस समय मैं सोच रही थी कि वो मजाक कर रहा है या उसने ठीक से सोचा नहीं है, तो मैंने उससे कारण पूछा और फिर उसने ये फोटो एल्बम मुझे दिया और कहा कि वह तुम्हें बहुत समय से पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। बेबी, क्या हुआ? अयान, हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, क्या तुमने कभी मुझसे सच कहा है? हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था। असल में मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, पर तुमने मुझे कभी गंभीरता से नहीं देखा। और क्या? मैंने गुपचुप तरीके से लू फेंग को पैसे दिए थे ताकि वो विदेश में अपना करियर बनाए और वापस देश न लौटे। मैं तुम्हें फिर से एक साथ नहीं देखना चाहता था। जिस दिन तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, मैं और मेरे दोस्त लगातार 3 दिनों तक जश्न मनाते रहे। उसके बाद मैंने तुमसे शादी की बात की थी, तो शादी का जोड़ा तुरंत नहीं बनवाया गया था और शादी की अंगूठी भी 1 साल पहले बनवाई गई थी। बाकी कुछ नहीं। और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं इन 4 सालों में अपनी जिम्मेदारियां न निभाने के लिए माफी चाहता हूं। इन दोनों की शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी भी इतने प्यार में हैं। वे कितने प्यारे हैं। हम भी कुछ कम नहीं हैं। इसमें क्या है? मम्मी पापा रोज घर में चुंबन लेते हैं, हमें तो आदत हो गई है। हाँ, बिल्कुल। पापा ने तो यह भी कहा था कि भविष्य के लिए हमें छोटे भाई बहन देंगे। मिस्टर जिंग कायान, आज आपकी और मिस जियांग शुलिंग की शादी की 10वीं सालगिरह है। क्या आप उनके साथ वैसे ही रहना चाहेंगे जैसे आपने शादी के दिन वादा किया था? जीवन भर उनसे हमेशा प्यार करते रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। मैं तैयार हूं। मैं उनसे दुगना प्यार करूंगा, हमेशा उनसे प्यार करूंगा। मिस जियांग शुलिंग, क्या आप आज से हमेशा के लिए मिस्टर जिंग कायान का साथ नहीं छोड़ेंगी, उनसे प्यार करेंगी? मैं तैयार हूँ। अयान के साथ पूरी जिंदगी साथ में गुजारूंगी। पूरी जिंदगी दुआ है कि हम सब हर साल खुश और संतुष्ट रहें, हर साल बेहतर रहें।